नमस्कार। ये कहानी उस बच्चे की है जो आज से 22 साल पहले सहारनपुर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था। अब जब अपने घर पहुंचा तो मां के आंसू रुक नहीं पा रहे। तस्वीरों में ये जो आप देख रहे हैं ये अमित है, जो 2003 की उम्र में सहारनपुर से किडनैप हुआ था और जब आंख खुली तो 7 साल का मासूम सन रह गया। अपने आप को मुंबई में पाया तो घबरा गया। उस वक्त वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उम्र भी सिर्फ 7 वर्ष थी। ना शहर था, ना पता था और ना ही अपनों का पता बता पा रहा था। अगर पता था तो सिर्फ बाला चौक का, जो लगभग सब राज्यों और जिलों में था। जिंदगी गुमनाम हो चुकी थी। अमित सहारनपुर में अपनी मां के कहने पर दुकान पर सामान लेने गया था, तभी किसी ने मुंह पर कपड़ा लगाया और ट्रेन में चढ़ा दिया। जी हाँ, मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा है। आंख खुली तो मुंबई में पाया। वह जब लोगों से उसने पूछा कि मैं कहाँ हूं, तब किसी ने बताया कि आप मुंबई में हैं। मासूम था, बहुत छोटा था, कुछ नहीं बता पा रहा था। वो नहीं जानता था कि मुंबई क्या चीज है। अब किसी को लगा कि बालक भटक चुका है तो वहां से किसी ने उसे दिल्ली की ट्रेन में बिठा दिया। न जाने उसके पास क्या था क्या नहीं था। ना ही तो उसके पास पैसे थे और ना ही कुछ खाने का सामान था। भूखा और प्यासा तड़प उठा था अमित। तब उसने भीख मांगी और कूड़ा बीनना शुरू कर दिया। अमित माँ बाप से दूर हो चुका था। इस बात का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ पहुंच चुका है और अब उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अब कैसे जीवन बिताएगा इसका भी उसको जरा भी ख्याल नहीं था। सुनिए अमित की जुबानी ये क्या कुछ कहा अमित ने। मेरा नाम अमित है। जब मैं गांव में रहता था मेरी मम्मी ने सौदा लेने के लिए भेजा था मेरे को। तो जब मैं सौदा लेने जा रहा था दुकान पे, मेरे को पीछे से कोई मुंह दबा के ले गया। जब मैं उठा तो मेरी आंखें खुली, बम्बई में खुली मेरी आंखें। बम्बई से मैं घबरा गया, मेरे को खुद नहीं मालूम। मैंने किसी से पूछा स्टेशन का नाम क्या है, तो बम्बई बताया। तो वहाँ से मैं 3-4 दिन रहा, भीख मांग के खाना खाया मैंने। फिर वहाँ से मैं दिल्ली आया। दिल्ली आया, दिल्ली में रहा, कूड़ा चुना मैंने, कूड़ा चुना। फिर धीरे धीरे 1-2 पुलिस वाले भैया आए तो मेरे को अलीपुर होम में ले गए, वहाँ भर्ती करा दिया। वहाँ से मैं छठी क्लास स्कूल में भर्ती हुआ। छठी क्लास से भाग गया क्योंकि वहाँ पर हद से ज़्यादा मार पड़ती थी। क्योंकि एक ट्यूबलाइट फूटने पे सबको मार पड़ती थी वहाँ पर, इसलिए मैं भाग गया वहाँ से भागा। फिर मैं आया सलाम बालक ट्रस्ट में, उसमें आया, वहाँ रहा, मैं पढ़ाई किया। फिर मैं चले गया। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने 10th किया, क्योंकि मेरे को अपना घर भी ढूंढना था, इसलिए मेरी आधी पढ़ाई छूट गई। आपका घर याद था उस टाइम पे? आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से ज़िले के रहने वाले हैं? हाँ, इतना ही पता था, कद्दरपुर बोलता था। गांव का नाम बल्ला चौक बोलता था, इतना ही पता था मेरे को। अब आपको यहाँ का भी पता था। आपको इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिले? जी। मैंने कम से कम 150 जॉब किया हूँ। 150 जॉब में से सिर्फ लास्ट ये जॉब है जो मैं टिक के काम कर रहा हूँ। अब कहाँ काम करते थे? अभी मैं सलाम वालक ट्रस्ट उदय ओपन शेल्टर में काम करता हूँ। ये कहाँ पड़ता है? ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन नियर बाय तहसील। ठीक है। तो आपको मिले हैं? ये इन सर से मेरी 2023 में मुलाकात हुई है राजेश्वर जिला में। क्योंकि ये बच्चे को रिस्टोर करते हैं, इनके फैमिली वालों, जो बच्चे घर से बिछड़ जाते हैं उनकी फैमिली को ढूंढते हैं। और मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का, जो इन्होंने मेरा घर ढूंढा। क्योंकि मेरे को तो मिल नहीं पाया, क्योंकि मैं 11 साल से अपना घर ढूंढ रहा हूँ। मैं एक पैसा अपना लगाया हूँ घर ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे को कामयाबी नहीं मिली। अब आप मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या आगे से माता पिता के पास रहेंगे या गाजियाबाद जाएंगे? नौकरी तो अभी मैं गाजियाबाद में करूँगा, कुछ दिन के लिए रहूँगा। तो क्या
पहले तो घर की हालत सही कर ली। शादी तो ज़िंदगी भर होती रहेगी, कभी भी। शादी जरूरी नहीं है, घर जरूरी है पहले। इसी बीच 22 साल के लंबे सफर के बाद अमित को एक फरिश्ता मिला, जिसने 22 साल बाद उसे उसकी मां से मिलवा दिया। वो फरिश्ता था एएसआई राजेश कुमार। अमित ने एएसआई राजेश कुमार को पूरी व्यथा सुनाई और आश्वस्त किया कि वे अमित को पूरी मदद करेंगे। अब अमित को केवल इतना याद था कि उसके गांव में कोल्हू चलते थे। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उसका किडनैप हो चुका था और भीख मांगने के लिए उसे मुंबई में छोड़ दिया गया। उसे केवल 12 चौक शब्द की स्मृति याद थी। केवल इन्हीं शब्दों के आधार पर एएसआई राजेश कुमार ने अमित के परिवार की तलाश शुरू कर दी और कई साल की मेहनत के बाद आज अमित को उसके गांव उसकी मां के पास तक पहुंचा दिया गया। मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं बेटा भी फपक कर मां के गले लगकर रोना शुरू कर देता है। सुनिए मां क्या कहती है अपने बेटे को गले लगाकर। खाली दुआ तो दिला है और क्या। नहीं। इसके पापा रहते गए थे जी, कहाँ पे गया था? यहाँ से बहादुरपुर पर है जी, देवन के पास। वहाँ क्या रिश्तेदारी है आपकी? वहाँ शादी पहले में वहीं थी। क्या इसकी उम्र रही होगी उस टाइम पे जब? 5 साल का था ये। जी। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ है? फिर उसके बाद फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। जब मेरे घर से लगा तो वापस आया था या नहीं आया था? नहीं जी, वापस आया। तो हाँ जी, उन्होंने ढूंढा है जब उनके घर तक आया था, उन्होंने ढूंढा। तो कोई मतलब जब पता लगा, जब यहाँ से आए थे मेरे खड़ी था, तो हमारे दौरा तो है नहीं था। फिर का नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं है, तो तभी कैसे से गया। तो तभी से मगर क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आपको एक विश्वास तो आता का बस पक्का नहीं था। अब राजेश कुमार अमित की जिंदगी में भगवान बनकर आए थे, जिन्होंने 22 साल बाद उनके बेटे से उन्हें मिलवाया। एएसआई राजेश कुमार अब तक 800 से अधिक बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं। राजेश कुमार कहते हैं कि उनके लिए यह कार्य मात्र नौकरी करना ही नहीं, बल्कि उन्होंने इसे अपने जीवन का लक्ष्य भी बना लिया। पता नहीं कितने परिवारों को उनके बच्चे से राजेश कुमार ने मिलवाया है। राजेश कुमार समाज सेवा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और राजेश कुमार का मानना है कि बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवार से मिलवाना एक बहुत ही नेक काम है और उन्हें ऐसा करने पर आत्मीय शांति मिलती है। सुनिए राजेश कुमार क्या कहते नजर आए। एएसआई राजेश कुमार, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा से। और इस बच्चे की जो सूचना है, मैं गाजियाबाद किसी केस में गया था सीसीआई में, तो ये बच्चा आके मेरे पास बोला कि सर आप मेरा घर ढूंढ सकते हो। मैं बहुत दिनों से अपने घर की तलाश कर रहा हूँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने इस बच्चे से इसका नाम, इसके पापा का नाम, मम्मी का नाम और ये बोलता था चोर चौक, और उससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं पता था। और ये कहता था हमारे वहाँ पे कोल्हू चलते थे। ये चीज़ें आधार बनाकर मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने इसका परिवार तलाश किया। इसको अपने नाना का गांव है जो उसको गलत बोल रहा था, पर वो मैंने नेट पे सर्च करके वहाँ के एरिया में सर्च करके इसके वहाँ संपर्क किया। तो एक व्यक्ति ने बताया कि भाई ये हमारे गाँव की लड़की है नीता, उसका लड़का है और ये इसकी जो मम्मी है घुमानती में रहती है। फिर इसकी मम्मी से संपर्क किया, मम्मी ने, मैंने इसको फ़ोटो दिखाया, इन्होंने कहा भाई ये हमारा ही लड़का है और ये कम से कम 22 साल से गुम है, 2003 से। फिर मैंने इन बच्चे को बताया भाई तुम्हारे परिवार मिल गए हैं, तो आज मैं इनको लेके यहाँ पे आया हूँ और आज इस बच्चे को 22 साल बाद इसकी माता से मिलवाया है। मैं 2016 से लगा हुआ हूँ इस काम के लिए। कोई भी मुझे कॉल करता है, कोई बच्चा, महिला, व्यक्ति, मैं उसको सर्च करता हूँ, उसके परिवार से मिलाता हूँ। अभी तक मैंने 800 प्लस महिला, बच्चे, व्यक्ति को परिवार तक पहुँचाने का काम किया है। और मैंने एक अपना पेज भी बना रखा है राजेश कुमार के नाम से। कोई भी अपनी किसी का बच्चा, महिला, व्यक्ति गुम होता है तो मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी दे रखा है 9417567221। कोई भी आम जन उससे संपर्क कर सकता है और उसकी मैं हेल्प करूँ। मैं 2015 में एक सीसीआई में गया था, तो छोटे छोटे बच्चे भागे आए कि ये मेरी मम्मी पापा हैं। उसी दिन से मेरे मन में ये आ गया भाई इन बच्चों के लिए करना है। जब तक मेरे अंदर जान रहेगी मैं इन बच्चों को परिवार तक पहुंचाऊंगा, कहीं का भी वो बच्चा
उसको सर्च करूँगा, उसके परिवार तक पहुँचने का काम करूँगा। सर इसका जो परिवार के है, इसकी मम्मी बहुत अच्छा महसूस कर रही है। ये लड़का भी बहुत, इस लड़का है जो 11 साल से सर्च कर रहा था अपने परिवार तक। जो भी ये कमाता था, ये एक CCI में है, जॉब लगा हुआ है, इसको सैलरी मिलती है वहाँ भाईजान। इसने हर महीने ये वह जो पैसा मिलता, 2 दिन के लिए 4 दिन का स्टेशनों पे भटकना और अपने परिवार को सर्च करना। ये 11 साल से अपने परिवार को तलाश कर रहा था और इसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। फिर इसने मेरे से संपर्क किया, फिर मैंने इसका सर्च किया। आज मैं इस बच्चे को इनके परिवार से लेके आया हूँ। इसके जो परिवार में ये जो इसकी मम्मी है, बहन है, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छे खुश हुए इसको देख के। तो अब आगे इनसे बात करेंगे और आगे के लिए क्या प्रोसीजर है इनसे बात करेंगे। बहरहाल 19 मई 2024 को सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार उस 29 साल के अमित को लेकर पहले नागल के बालाचोर में पहुंचे, लेकिन वहां पर पता चला कि अमित के पिता जग्गू की मौत हो चुकी थी। अमित की मां सुनीता की दूसरी शादी मुजफ्फरनगर के घुमावती गांव में पप्पू से हो गई थी। फोन पर बात की तो उनकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आंसू खुशी के कारण रुकने का नाम नहीं लेते। गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। माँ बेटा गले मिले और फूट फूट कर रोए। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ था इतने दिन? अमित के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो बता भी नहीं पा रहा था कि उसने 22 साल का लंबा सफर अपनी किन परिस्थितियों में गुजारा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।